हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। आज हम मौजूद हैं बलदेव विधानसभा में, जिसे मिनी छपरौली के नाम से भी जाना जाता है। 2012 में ये विधानसभा अस्तित्व में आई थी और पहली बार यहाँ पर आरएलडी का कब्जा रहा था। 2012 में पूरन प्रकाश आरएलडी से यहाँ पर विधायक बने थे, लेकिन 2017 में उन्होंने पाला बदल लिया। बीजेपी की लहर को देखते हुए वो बीजेपी में शामिल हुए और यहाँ से कमल के टिकट पर वो चुनाव भी लड़े और पहली बार बलदेव विधानसभा में कमल खिलाने में भी कामयाब हुए। लेकिन इस बार आखिर पब्लिक क्या चाहती है, ये पब्लिक है सब जानती है कि विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर बलदेव विधानसभा की पब्लिक क्या चाहती है, कितना यहाँ विकास हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर वो किसका साथ देने वाली है। और इस वक्त मैं बलदेव विधानसभा के प्रमुख जो बाजार है वहाँ पर राया में वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं हर जो दुकानदार है, जो सभी प्रकार की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस विधानसभा से और दूसरी विधानसभाओं से भी यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। अब ये पब्लिक है जानती है कि कार्यक्रम में हम पब्लिक के बीच में ही पहुँचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर इस बार क्या मूड है जनता का। शुरुआत करेंगे, अपना नाम बताइए। नरेश भट्ट। नरेश जी, क्या इस बारी माहौल क्या दिख रहा है आपको? माहौल प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर है। टक्कर दिख रही है आपको? हाँ, टक्कर है और समाजवादी पार्टी इसमें भारी पड़ेगी। आमने सामने की लड़ाई में बीजेपी सदा कमजोर रहती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि मंदिर और उसके मुद्दे पर उसकी आड़ लेके भगवान की हम चुनाव जीते। मंदिर की आड़ ले रहे हैं? अगर चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो आप अपने काम पर चुनाव लड़े ना, जो आपने काम किया है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े। धर्म की आड़ क्यों लेते हैं? धर्म की आड़ ले रही है बीजेपी, आपको भी लग रहा है? सर नमस्कार, मैं प्रतुल गंगल एडवोकेट। मैं अपने बड़े भाई को केवल एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा। धर्म की आड़ कोई कैसे ले सकता है? धर्म सभी के लिए एक समान है, धर्म कोई भी हो उसको सभी को सम्मान करना है। इस सरकार ने अगर किसी भी धर्म के प्रति असम्मान किया हो तो आप बिल्कुल सरकार का संग ना दें। इस सरकार ने अगर किसी का हित करने में भेदभाव किया हो आप बिल्कुल सरकार का संग ना दें। विकास हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, पुल बन रहे हैं सबके लिए बन रहे हैं, रोड बन रही है सबके लिए बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में सफर हर धर्म का आदमी करेगा, ना कि कोई हिंदू या ना कोई मुसलमान करेगा। इसलिए जाति और धर्म के आधार पर कोई भी वोट न दे, ये मेरा सबसे निवेदन है। जो बात हो रही है कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की बात हो रही है, लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ब्रिज भूमि में और भी विकास किया जाएगा, खासतौर से मंदिर का मुद्दा अब यहाँ भी उठ गया है। तो जैसे कि भट्ट साहब ने कहा कि ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मंदिर कोई एक मुद्दा नहीं है। अगर आप पत्रकार हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 2 साल पहले एक बात कही थी, उनसे पूछा गया क्या बोले आप ईद भी मनाएंगे? उन्होंने कहा था मैं हिंदू धर्म हूँ, मैं अपने त्यौहार मनाऊंगा, जो दूसरे धर्म के हैं उनको मनाइए, ना मैं उनको रोकूंगा ना आप मुझे रोकिए। तो इसलिए इस मुद्दे को ना जोड़िए कि मुख्यमंत्री जी मंदिर के बारे में, वो हिंदू धर्म के हैं तो जाहिर सी बात है मंदिर के लिए कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक किसी मस्जिद के लिए मना नहीं किया, किसी गुरुद्वारे के लिए मना नहीं किया, इसलिए उन पर इस चीज़ को लेकर उंगली नहीं उठा सकते। नहीं उठानी चाहिए, जैसे कि आपके सहयोगी कह रहे हो मंदिर का मुद्दा नहीं है कहीं भी। नहीं, मंदिर का मुद्दा होना चाहिए और मंदिर हर दिल में होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर दिल होता है। मगर इनके दिल में इनके कुछ भावनाएं, नाम तो कहते हैं मगर 900 ग्राम देते हैं। और महंगाई से वो जनता स्वयं इतनी त्रस्त है इसके समय कि जो सिलेंडर अभी सब्सिडी के साथ जो 600 रुपये का बढ़ रहा था वो 1000 रुपये का है। जो 80 रुपये किलो तेल था वो आज 180 रुपये किलो तेल है। खाद्य हो या पेट्रोल डीजल आप देख रहे हैं 100 रुपये, जो 70-75 रुपये है ना। इस तरह से आम भावनाओं को देखते हुए मेरा तो एक ही मत है, भविष्य में सबको समाजवाद मिले, स्वच्छ शासन मिले और शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले और वो निःशुल्क मिले। विधानसभा में महंगाई मुद्दा है या नहीं, पहले ये बता दें आप सभी कि महंगाई मुद्दा इस विधानसभा में है या नहीं है? नहीं है। नहीं है? नहीं है। महंगाई जैसे कि इन्होंने कहा कि तेल महंगा हो रहा है, सब कुछ महंगा हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं है। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, पिछले 2 वर्ष में आपने कोरोना में हाल देखे हैं। अगर यहाँ योगी जी की जगह और देश में मोदी जी की कोई और होता तो लोगों को पता चलता कि महंगाई किसे कहते हैं। क्या कह रहे हैं? मोस्ट वेलकम टू यू मोदी जी। हमारे नेता ने स्वयं संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह जी ने कहा था कि एक बार और मोदी। क्यों?
कि उन पर एक भरोसा जाता था, सीमाओं की सुरक्षा भी करनी होती है, एक प्रधानमंत्री हो, ऐसा व्यक्तित्व देखा उन्होंने। और इससे ज़्यादा हम उन्हें क्या सहयोग कर सकते हैं, और हमने उनको सहयोग किया पहली बार, क्योंकि देश सर्वोपरि। मगर इन 2-2.5 वर्ष में आत्म उत्पीड़न हर व्यक्ति का, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का जो गौरव थे हमारे भारत का, अमिताभ हों चाहे जया हों, उनकी पुत्रवधू हों, या आपका ये तो छोटा सा एक कांड है कन्नौज, है ना, कितने उत्पीड़न पे ये आम आदमी के भविष्य के पे चल रहे हैं कि उनके हर चीज़ से खिलवाड़ करते हैं, है ना। 4.5 साल से तो ये उन्हें दबाए रखे कन्नौज से यहाँ, और 7 साल से आप आश्रय दे रहे थे। अब बलदेव विधानसभा किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है जनता को? चारों तरफ भाजपा का जोर है, कोई हमारी टक्कर में नहीं है। कहीं कोई भी दल, ये सब दल ठगबंधन बन रहा है, भाजपा के आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है। नहीं तो इस विधानसभा में सब अच्छा काम हो रहा है, सब बढ़िया है, एकदम चकाचक। जी बिल्कुल बढ़िया काम हुआ है अब तक योगी के नेतृत्व में। रोडन में तो गड्ढे दिखाई दे रहे थे, हम आए थे। वो तो विकास कार्य चल रहा है, धीरे धीरे होगा। इतने सालों से बिछड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, अब विकास कार्य आप यहाँ से मथुरा देख लो, 2-3 बार जो मेन रोड है भरतपुर बरेली नेशनल हाईवे, मथुरा अलीगढ़ रोड है, पैसा जाना कहाँ जाना, आपको सड़क ढूंढे नहीं मिलेगी। सड़क नहीं मिल रही है, सड़क नहीं मिल रही जी। 70 साल से कांग्रेस का सरकार थी, 10 साल सपा की रही है, 10 साल बसपा की रही है, इन पर सड़क नहीं बनी। हम 5 साल में हमने इतना विकास किया है कि चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है। विकास ही हो रहा है यहाँ पर। बलदेव विधानसभा में भी अगर कहीं विकास हुआ है? हाँ, बलदेव विधानसभा में बहुत सारा विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी सरकार फिर एक बार। योगी सरकार फिर एक बार, आपको भी यही लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या खास हो रहा है ऐसा? सब कुछ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, विकास हो रहा है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार हमें मौका दो, साइकिल को चलने दो। नहीं तो मौका तो वो तो अपनी पार्टी है, उनके नेता है, मांगेंगे मौका तो उनको। इससे पहले उन्हीं को तो मौका दिया था। भाजपा ने यहाँ किया क्या है? साइकिल भाजपा ने यहाँ किया क्या है? आप बसपा को देखिए, बसपा पार्टी आई थी, हमारा मथुरा जिले का कितना विकास हुआ था। ये अलग आए। तो अब विकास आप मानते हो यहाँ विकास नहीं हुआ है? कहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ जो कुछ किया बसपा ने किया। यहाँ देखिए मथुरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस भी आया है, ये विकास भाजपा ने किया है, बसपा ने किया है सारा कुछ। आपकी इस विधानसभा में क्या परेशानी सबसे ज्यादा क्या है? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। युवाओं के सामने महंगाई क्या, कितना, एक भी रोजगार नहीं दिया। रोजगार मिल रहा है? नहीं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और भाजपा एक शिलान्यास सरकार बन के रह गई है, जो कि पुरानी सरकार के काम थे, उन कामों को अपना नाम देके वो काम करवाए जा रहे हैं। और महंगाई का मुद्दा इतना है कि अभी 1 जनवरी से मैं कपड़े का काम करता हूँ, कपड़े पे 7% GST और बढ़ाई जा रही है, जिसकी महंगाई की मार जनता पे ही आनी है। और वो जो है आप दूसरे तरीके से उसको दिखा रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं। महंगाई बहुत है, सिलेंडर 900 रुपये का, 950 रुपये का हो गया है। ये महंगाई दिखती नहीं है। 110 रुपये लीटर पेट्रोल। महंगाई मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव? बिल्कुल रहेगा। जैसे बसपा सरकार ने हमारी ने सबको रोजगारों को रोजगार दी थी, अब बीजेपी सरकार ने किसी को, सबको बेरोजगार करके रख रखा है। 2 करोड़ भर्तियां जो उसने देने का वादा किया था, एक भी भर्तियां क्लियर नहीं कर रही है। तो भर्तियां नहीं हो रही हैं, कह रहे हैं जी भर्ती नहीं हो पा रही है, ना रोजगार मिल पा रहा है, तो फिर क्यों बनाया बीजेपी को? योगी राज में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ शांति है। मतलब इतनी शांति है कि आज तक कभी नहीं हुई। अच्छा, शांति बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। पहले शांति नहीं थी? पहले शांति नहीं रहती, सपा राज में शांति नहीं, कोई शांति नहीं रहती। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। सभी धर्म, सभी जातियां सब सुव्यवस्थित रूप से रह रही हैं। पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ तक मेरा मानना है अब तक एक भी दंगा नहीं हुआ है पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की जो नेताजी हमारे बता रहे हैं, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जब सपा की सरकार थी तो वहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त था, लड़के भी कम थे। अब सपा सरकार में जितने लड़के थे और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें अब ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए, सुधार भी हुआ है शिक्षा में, मतलब अच्छी तरह से सुधार हुआ है पहले की अपेक्षा। शिक्षा पे काम हुआ है कुछ? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है शिक्षा में, दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए, आम आदमी पार्टी कह रही है। एक गांव पड़ता है परसुआ, जब सपा की सरकार थी वहाँ पर 26 बच्चे थे उस प्राइमरी में, केवल 1 से 5 तक में सपा की सरकार। अब 152 बच्चे, वहाँ जाके देख लो। शिक्षा तो अपने आप दिख रही है। प्राइमरी स्कूल जो है टीचर टाइम से आते हैं, पहले टीचर भी नहीं आते थे यहाँ पे,
टीचरों से आप पूछ लीजिए, उनको जो काम करना पड़ा, तनख्वाह ले रहे हैं तो पूरी तरह से वो काम कर रहे हैं। पहले अपने घर बैठते थे और तनख्वाह घर बैठे दे देती थी सरकार, जो तनख्वाह घर बैठे दे रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इस्लाम अलवी है। इस्लाम जी, तो इस्लाम साहब क्या लग रहा है इस बारी क्या हो रहा है आपकी विधानसभा में? बीजेपी आनी चाहिए साहब। बीजेपी आनी चाहिए। काम हो रहा है यहाँ? खूब हो रहा है। खूब हो रहा है। क्या काम हुआ है सर? काम ना आ रहा, सब काम है, सब सुखी है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन मुस्लिम समुदाय तो कहता है बीजेपी के हम जो बिना शिक्षित है वो कहता है। अच्छा, शिक्षित मुसलमान बीजेपी योगी के साथ? हाँ, योगी के साथ है। अच्छा, पक्की बात है? पक्की। अच्छा, तो इस बार यहाँ पे आरएलडी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। साइकिल नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल में और पार्टी में अंतर होता है। राष्ट्रीय लोक दल वो दल है, दल तो दल है, जन कब बिगड़ जाए। और पार्टी है तो पार्टी होती है। दल का यहाँ कोई साइकिल भी तो है, साइकिल की क्यों हवा पंचर होती है? साइकिल हमारे यहाँ आज तक नहीं आई है। 5 विधानसभा में आज तक कोई एमएलए नहीं आया है, अब कहाँ से आ जाएगा? जमानत जब्त हुई है, 6000 वोट से ज्यादा नहीं मिले आज तक। ब्रिज का कुछ विकास हुआ है? ब्रिज क्षेत्र की बात करें आप तो यहीं से हुआ है सर, क्यों नहीं हुआ है? दिख रहा है कुछ? बिल्कुल दिख रहा है सर। अभी हम जो लोग आए हैं, एक गंगानगर वाला रास्ता है पूरा, 5 साल से बिल्कुल भी खराब पड़ा हुआ था। अभी हम उसी से आए, बिल्कुल आप जाके देख लीजिए, चल रहा है, काम चल रहा है। पूरा हो गया सर। एक नीम गाँव रोड है, मेरे गांव का बता रहा हूँ, 2 रास्ते हैं, उस पर अभी काम चल रहा है, एक बन के तैयार हो गया है। ओवरऑल देखा जाए तो सारी पार्टियां एक जैसी हैं, लेकिन तुलना करें बीजेपी फिर भी थोड़ा आगे है सर। थोड़ी बेहतर है। बिल्कुल सर, ज्यादा बेहतर नहीं है, थोड़ी बेहतर है। बेहतर तो है ही है सर। अगर कोई और ऑप्शन हमें बेहतर मिलता है तो वो देखें, लेकिन अभी जितना भी हमारे ऑप्शन तो है, साइकिल है। मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। साइकिल ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, जो भी देखें ओवरऑल देखा जाए उनमें बीजेपी एक नंबर आ गया सर। एक नंबर आ गया, उसे मौका मिल सकता है। बिल्कुल सर, और मिलना चाहिए। आप इसी विधानसभा से? जी सर। यहाँ सब बढ़िया है? बिल्कुल सर। क्या लगता है यहाँ से कौन जीतेगा? हमारे यहाँ से सर अभी 5 नहीं हमारा, मैं मार्च से हूँ सर। जी सर, हमारा मार्ट पड़ता है, राया पड़ता है हमारा। तो शर्मा जी का सिक्का चलता है। हाँ, 40 साल से वो मौजूद हैं, लेकिन इस बार उनका भी टाइट हुआ पड़ा है सर। बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल। और सुन रहे हैं सर, योगी जी यहाँ से आएंगे तो मोस्ट वेलकम है उनका। यहाँ चाहते हैं योगी जी ब्रिज आए सर। हाँ, और हम कह रहे हैं 5 सीट निकलेंगी अगर मथुरा से योगी जी आगे तो 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। वैसे अब भी जाएंगी, ये तो निश्चित है। 5 सीटें जाएंगी मथुरा से, कह रहे हैं मथुरा जिले से 5 आम आदमी पार्टी जीतेगी। केजरीवाल हर चीज फ्री में करता है, हमें हिंदुस्तानी, हमें हर चीज फ्री में चाहिए। काम हम करना नहीं चाहते हैं, हर चीज फ्री में चाहिए। वो सरकार बढ़ गया है हमारे लिए, तो केजरीवाल बढ़ गया है। तो वो तो बीजेपी भी दे रही है। नहीं तो मतलब काम नहीं करना चाहते, हर चीज फ्री में चाहिए, ये क्या बात? हमारे बिहारी लाल ये ऐसा है तो बात कह दो, इनकी भी बात है भाई, इनका भी विचार है। विरोध उसका ही होता है जो सत्ता में होता है। आज सपा वाले, बसपा वाले, बीजेपी वाले, हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को लाओ ना, बिजली के बिल माफ हो जाएंगे। क्यों सपा? बिजली का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, कह रहे हैं यहाँ पे बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिल ज्यादा हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले बिजली कितनी आती थी, अब कितनी आती है? आप जनता से पूछिए, बिजली जाती है कि नहीं? पहले बिजली ज्यादा आती थी क्या? पहले आप जनता से पूछिए ना। ये तो जनता ही है, आपके साथ ही है। ज्यादा चोरी तो हमारे यहाँ पे बीजेपी वाली ने करी बिजली की। सब पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। जय श्री राम। योगी राज श्री कृष्ण की धरती है मथुरा। यहाँ कभी न समाजवादी का खाता खुला है, और हुआ तो कभी नहीं खुलेगा। आप बताइए फाइट कहाँ है? यहाँ तो भाजपा है, केवल भाजपा। राम राज्य की सरकार आप अशोक अग्रवाल जी 5000 वोटों से हारे थे, जिसमें भी बेईमानी का लगा था। प्रदीप माथुर उनको बहुत नेट टू नेट फाइट हुई थी। हाँ, 50,000 से ऊपर वोट मिले थे अशोक अग्रवाल को समाजवादी पार्टी। ऐसे कैसे कह सकते हैं? अभी भी चल रही है। डॉक्टर अशोक अग्रवाल तीसरे नंबर पर रहे। ये बताइए आप भी यहीं से? आप कहाँ से हैं? बहुत दूर से हूँ। दूर से? बहुत दूर से ना, रेतिया बाजार के। भैया बोल लो, तुम शर्मा कह रहे हो? शर्माओ ना। इतने बड़े नेताजी बोल रहे हैं तो अरे कोई ना, अरे बच्चों तो वोट तो डालो ना, डालो। वोट तो डालती हैं वोटों की यार। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है? अब जे कोई देखो जी भाई साहब, आम आदमी पार्टी की हैं जी, सपा की हैं जी, बीजेपी की हैं, सब अपने अपने, कोई लोक दल की हैं। कुछ काम हो रहा है ना, हो रहा है काम तो सब है रहे हैं। काम कोई सरकार आए जब भी काम होंगे। अच्छा मतलब मौजूदा से ठीक है, संतुष्ट? बढ़िया है, सब बढ़िया तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया। कोई आया कोई आ जो मार पड़ी है सबसे बड़ी कोरोना की, वो व्यापारी पे पड़ी है। किसी भी सरकार ने व्यापारी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आज हम ये कह रहे हैं
कोरोना के टाइम पे 60 दिन का जो पहला लॉकडाउन लगा था, उस समय दुकानें सबकी बंद थी, सबके धंधे पानी ठप थे। उस समय व्यापारियों के बिजली के बिल माफ़ करने में किसी सरकार को क्या दिक्कत थी? मैं तो सीधी बात ये कह रहा हूँ। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामले में आज राया में कोई वो नहीं है। कोई अगर थोड़ी सी भी घटना हो जाती है तो हमें मथुरा के लिए भागना पड़ता है। हमारे लिए अस्पताल यहाँ पे अच्छा है? अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल है, पर उसमें इतनी खासियत नहीं है, सुविधाओं से वो है। सरकारी अस्पताल यहाँ पे नहीं है। सरकारी अस्पताल जो पिछली सब अवस्था में थे उसमें कुछ भी नहीं था। अब आज की उस व्यवस्था में एक्सरे मशीन, डॉक्टर सब नियमित रूप से बैठे हैं और जितने भी टीके वगैरह सब नियमित। भी व्यापारी? मैं व्यापारी हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये व्यापारी त्रस्त नहीं है इस सरकार में? व्यापारी त्रस्त तो देखो इस समय सभी पूरी जनता त्रस्त है। केवल किस वजह से कोरोना जो काल चला है उसमें सभी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं। लेकिन जब हम देश हित की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, तो 70 वर्ष पहले देख लीजिए, आज 5 वर्ष पहले देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय की उस जगह पे जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय उसमें जो है भारत की क्या साख है और पिछले 70 वर्ष में क्या साख थी। हम देश हित की बात करें, देश हित की बात नहीं करें। देश हित की बात कह रहे हैं भाई साहब की देश हित की बात करेंगे तो बीजेपी को ही लाना चाहिए। तो देश हित के लिए मोदी जी ठीक हैं, पर अपने राज्य के लिए अगर आप देखा जाए तो राज्य में भी तो इतना सुधार होना चाहिए। अगर आदमी जो है जैसे दिल्ली में हुआ था कि देश में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तरस रहा है आदमी। वो छोटी छोटी सुविधा चाहिए, बड़ी सुविधा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, देश के जो लाभ की है, देश के स्तर को ऊंचा उठाने की है, उनकी परवाह नहीं है। परवाह इस बात की है कि हमारे लिए जो परेशानी है, हमारा परेशानी है लेकिन उसको हमें दरकिनार लेंगे, झेल लेंगे करना है। उसको हटाना अलग से एक साइड से, वो सब व्यवस्थाएं बनेंगी। हाँ, लेकिन देश हित की हाँ मोदी जी बनाएंगे, योगी जी बनाएंगे और सहयोगी सब बनाएंगे, सब बनाएंगे। बलदेव विधानसभा में कृषि प्राथमिकता है हमारे यहाँ। आज किसान ग्रामीण क्षेत्र कृषि पे निर्भर और कृषि आज किसान इतना परेशान है आवारा पशुओं से। आज आवारा पशुओं के लिए किसानों को रात रात भर जागना पड़ता है। वो सबसे बड़ी परेशानी है। आज किसान हमारा बहुत परेशान है। अभी खाद के लिए खाद आपूर्ति नहीं हो पाई थी इस सरकार पे। पुलिस वाले डंडे मार रहे थे इस सरकार में। वो कोई और सरकार नहीं थी, वो योगी की सरकार थी। मैं सरकार को बुरी नहीं बना रहा हूँ। आज जो है अगर हमारा किसान परेशान रहेगा तो कैसे देश की तरक्की होगी? किसान है परेशान? हाँ जी, किसान परेशान है आवारा पशुओं से और खाद नहीं मिलता है, समय से कोई काम नहीं हो रहा है, इस वजह से किसान परेशान है। तो क्या लगता है योगी जी आएंगे दोबारा? योगी जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। 22 में 22 क्या बात है? 22 में 22 के देखिए हमारा यहाँ गठबंधन है लोकदल से। हमारे यहाँ का लोकदल से गठबंधन है। 5 सीटें कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। हमारा किसान परेशान है। दिन में ऐसा बात कहने ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और क्या है, कृषि पे निर्भर है यहाँ का व्यापारी। अगर यहाँ किसान परेशान है तो व्यापारी अपने आप परेशान होगा। आज बाजार में आपको आदमी क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि रात रात भर वो खेतों में जाग रहे हैं। क्यों जाग रात भर खेतों में जाग रहे हैं भाई? है बाबा? ये हमारे राम राम। राम भैया, क्या हाल है? बस ठीक है। बस ठीक है, सब ठीक हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसान बहुत परेशान है, कह रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं रात रात भर जागना पड़ा है। काहे को? जानवर आ जाएं, गैया आ जाएं, गैया परेशान करें, खेत उजाड़ दें। यही तो परेशान है। जाते परेशान ना कहे इन्होंने छोड़ देंगे। अच्छा, ये छोड़े कौन है? ये योगी मोदी छोड़े तुमने ही तो छोड़े। बाबा कह रहे तुमने छोड़े नहीं छोड़े हैं। ये कहाँ से आ गए? ये गौशालाओं से छोड़े गए। गौशालाओं से ये छोड़े गए आवारा पशु, जिनके लिए सुनिए ऊपर से पैसा आने के बावजूद भी यहाँ अधिकारी खा जाते हैं। गौशालाओं के लिए बहुत पैसा आता है। हम करे आ रहा गौशाला में कहाँ से गई? गौशाला में गाय बछड़ा कहाँ से गए? गए बताओ भैया, कहाँ से गए? गौशाला में गाय बछड़ा यहीं से गए। तो वो जब ऊपर से उनके लिए अधिकारियों के लिए पैसा आ रहा है, वो पैसा खाया जा रहा है साफ तरीके से। क्या खा लिया? पैसा तो को खा लो, योगी मोदी ने खा लो, वो तो दे रहे। ऐसे नहीं खा लो जो कह रहा और कौन खा? ऐसे ही नहीं किएंगे। ऐसा है कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। ये सब माने गठबंधन सौदा है। अब विधानसभा की बात करोगे? बलदेव विधानसभा हम तो सभी विधानसभा ही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। पूरे ब्रिज की बात कर लो। दो पार्टियों को संघर्ष चल रहा है, सपा को और भाजपा को।
बसपा ना दिख रही कहीं, बसपा ना दिख रही। मैं अरे बात सुन, दोनों को चल लो। एक सरकार गुंडा ने किया, एक सही आदमी ने किया। काऊ दे दो मनवा, गुंडा गुंडा देंगे, बड़ी आदमी बड़ी नहीं तो एक बात बताओ, गुंडागर्दी होती थी क्या पहले? पहले गुंडागर्दी होती थी? तो भाई एक बात बताओ कि मैं जा दुकान पे थे कुछ ले लूं और उसे पैसा नहीं तो गुंडागर्दी नहीं है ये? तो सफाई करते थे? सफाई का जैसे तुम ठाड़े कहाँ हैं यहाँ ठिया भैया? कह रहे हैं सफाई सामान ले लेते, पैसे ना देते थे। अरे मेरी बात सुनो, आज हम तुम जो फील्ड में खड़े हैं, ये राय को चौड़ाया हुआ है, मेरे जूता में दमो में यहाँ कोठी ठाड़ी कर दूं, रोक लो कोई तो ये ऐसा है ना, कोई हाल और कहा सही कह रहे हैं। बीजेपी सरकार में यही हो रहा है। आपके अगर जूता में दम है तो आप कोई जगह दाम लो। अगर आप बीजेपी सरकार में, अब किसान है, किसान कितने परेशान है आप देख लिया। रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे, उन्होंने आज सैनिकों की लाश घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया, नहीं वहीं पे फूंक देते थे। आज जो है अटल बिहारी वाजपेयी का प्रोग्राम था भैया, ये अटल जी ने काम किया। झूठ मत बोलिए, ये अटल जी का काम था। झूठ बोलना नहीं है। शहीदों को पहुंचाने का घर तक का इंतजाम अटल जी ने किया था। ये लेकिन इनका क्या है, ये हर श्रेय को खुद लेना चाहते हैं, हर श्रेय को खुद लेना चाहते हैं। कहीं कोई योगी जी या मोदी जी को उद्घाटन करते हैं तो ये कहते हैं, समाजवादी कहते हैं हमने किया था। हमारे किसान कुछ कहना चाहो आप भी कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, क्या नाम है आप? मेरा नाम रणवीर सिंह है। अच्छा रणवीर जी, क्या स्थिति है यहाँ पर? हमारी स्थिति ये है कि ये बीजेपी बिल्कुल झूठी, एक अब औरतों को बहकाना कि सिलेंडर फ्री कनेक्शन कर देंगे, राशन दे दिया, अब ये 3 महीने के लिए फ्री राशन कर दिया और उसको अब दे करके फिर कुछ नहीं, फिर 2 साल से फिर कुछ भी नहीं है। अब 2 होली तक के नील निकाला है बहकाने के लिए, और वे बाद में सब लूट खा लेगा। और इसी ने जो पहले किया था कि 15-15 हज़ार रुपये आएंगे, आज तक ये किसी का पैसा नहीं है, 15 लाख। और पहले बोला है ना उसने, इतना झूठ हुआ। और आपकी विधानसभा में कुछ काम किया बीजेपी ने? नहीं किया। हमारी में तो कुछ नहीं किया, हमारी उसमें तो हमसे तो लूट खा रहा है, तो हम उसको बिल्कुल नहीं चाहते। बीजेपी को हम बिल्कुल चाहते ही नहीं है। हाँ, किसे चाहते हो? अखिलेश को। अखिलेश यादव। साइकिल चल जाएगी, पक्की बात है, पंचर नहीं होगी। अखिलेश यादव नहीं होगी, साइकिल चल जाएगी। साइकिल नहीं चलेगी, कमल को कोई रोकने वाला नहीं। योगी जी आएंगे, जय श्री राम नहीं रहेंगे, जय श्री राम। ये खास कार्यक्रम, ये पब्लिक है, सब जानती है। हमें अब भी रह गई बात कुछ। उज्ज्वला योजना के तहत गवर्नमेंट ने सिलेंडर फ्री दे दिए। आज वो सिलेंडर घरों में रखे हैं देखने के लिए, भरने के लिए पैसे कहाँ हैं? नहीं तो कुछ नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, सब गवर्नमेंट करेगी। नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे, सब गवर्नमेंट करेगी। मैं आपको फ्री में हर चीज से मुंह में नहीं खिलाया, इनको बस्ता मुंह में खिलाना चाहिए। भाई इनको ये चाहिए कि फ्री में हर चीज चाहिए। हाँ, हम यो कह रहे हैं, जब गरीब आदमी को वोट ले रहे हैं कि गरीब आदमी दे, पर लेकिन यो नहीं सोच रहे कि गरीब कहाँ से तक सिलेंडर भरवाएगो, कहाँ करेगो? बताओ हमें, कोई हमारा तक हाथ धरना दोरी है? रोज ला रहा रोज खा रहा है जो, कोई तक तरीका थोड़ी ना है। जितने भी हैं बीजेपी के एजेंट है जो बोलने का है, इन्होंने कहा जो 18 साल हो गई सड़क को बने हुए, अभी तक विकास नहीं हुआ 5 साल में। देखो कितने गड्ढे। समाजवादी ने तो जो वो बनवा दो ना, एयरप्लेन एयरपोर्ट बनवा दो, समाजवादी ने तो तक देखो कितने गड्ढे हैं, विकास अभी तक नहीं हुआ 5 साल हो गए। सरकारी योजना को लाभ, अच्छा ही बुराई कर रहे हैं बाको सरकार को। देखो साहब ये आएंगे, अरे सबसे ज्यादा यार तुम ही फायदा उठा रहे हो, ये सारी बात कर रहे हो। तो एक बात कहूँगा, बड़े भाई सड़क का विषय उठा रहे हैं, सड़क का विषय उठा रहे हैं। ये खुद यहाँ के मेंबर हैं, ये खुद नगर पंचायत के मेंबर हैं। नगर पंचायत की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की नहीं है। चलो इस चर्चा को कंक्लूड, इस चर्चा को विराम दे देते हैं। आप बता दो आखिरी तब बढ़ती है जब कोई काम करता है। योगी सरकार काम कर रही है, इसलिए लोगों की उपेक्षा और ज्यादा है उससे। पहले किसी ने काम ही नहीं किया तो उपेक्षा कहाँ से होती है? तो निश्चित तौर पर ये पब्लिक है, जानती है कि कार्यक्रम में आज बलदेव विधानसभा से हमने आपको दिखाया कि आखिर पब्लिक क्या चाहती है और इस बार आखिर क्या रुख दिख रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।